नमस्कार। आज हम अडानी पावर के फाइनेंशियल्स पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं और उसके परफॉर्मेंस का पूरा विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि अडानी पावर सिर्फ कोई आम कंपनी नहीं है, बल्कि ये भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल पावर कंपनी है। मतलब पावर सेक्टर का एक बहुत बड़ा नाम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि अडानी पावर असल में करती क्या है। देखिए, अडानी पावर जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अडानी ग्रुप का एक अहम हिस्सा है। इसका मुख्य काम है बिजली पैदा करना, उसे ट्रांसमिट करना और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करना। अब ये कमाई कैसे करती है? कंपनी अपनी बिजली को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह के एग्रीमेंट्स के जरिए बेचती है। इसके अलावा ये सीधे ओपन मार्केट में भी बिजली की बिक्री करती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन सब का कंपनी के सालाना प्रदर्शन पर क्या असर पड़ा है, जो कि सच कहूं तो काफी शानदार रहा है। जरा इस नंबर को देखिए, 20,829 करोड़ रुपए। ये है फिस्कल ईयर 2024 का नेट प्रॉफिट। और कमाल की बात यह है कि अब पिछले साल के 10,727 करोड़ रुपए के मुकाबले लगभग डबल है। मतलब एक जबरदस्त उछाल। और ये कहानी सिर्फ एक साल की नहीं है। ये जो 65.7% का CAGR आप देख रहे हैं, ये बताता है कि पिछले 5 सालों में कंपनी का प्रॉफिट औसतन हर साल इसी अविश्वसनीय रफ्तार से बढ़ा है। ये ग्रोथ वाकई में प्रभावशाली है। लेकिन ये तो हुई बड़ी तस्वीर की बात। जब हम थोड़ा जूम इन करते हैं, यानी हाल के प्रदर्शन को देखते हैं, तो कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। अब यहां तस्वीर थोड़ी उलझ जाती है। एक तरफ तो जून 2024 में कंपनी का रेवेन्यू मतलब बिक्री आसमान छू रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसी तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले काफी घट गया। तो सवाल ये उठता है कि भाई जब बिक्री ज्यादा हुई तो मुनाफा कम क्यों हुआ? तो पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है? चलिए कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के 3 बड़े इंडिकेटर्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहली अच्छी खबर यह है कि कंपनी लगातार अपना कर्ज कम कर रही है। मार्च 2023 से मार्च 2024 तक उधार में कमी आई है और अनुमान है कि यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। ये एक मजबूत बैलेंस शीट की तरफ एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। दूसरी कमाल की बात है कैश फ्लो। मतलब कंपनी अपने मेन बिजनेस से जो कैश पैदा कर रही है, उसमें जबरदस्त उछाल आया है। मार्च 2023 के 8,431 करोड़ रुपए से बढ़कर ये मार्च 2024 में 14,170 करोड़ हो गया। सीधे शब्दों में कहें तो कंपनी का कोर बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। और आखिर में जब हम ये देखते हैं कि कंपनी में पैसा किसका लगा है, तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। जून 2024 तक कंपनी के प्रमोटरों और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs दोनों ने ही अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। ये कंपनी के भविष्य में उनके बढ़ते भरोसे का एक मजबूत संकेत है। तो इन सभी अलग अलग हिस्सों को देखने के बाद आखिर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या है मेन टेकअवेज? तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? देखिए, तस्वीर मिली-जुली है। एक तरफ कंपनी का सालाना परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ शानदार है, दूसरी तरफ हाल की तिमाही में मुनाफे में गिरावट दिखी है। लेकिन पॉजिटिव साइड पर कंपनी अपना कर्ज घटा रही है, उसके पास भरपूर कैश आ रहा है और बड़े निवेशक उस पर अपना भरोसा जता रहे हैं। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ है मजबूत सालाना ग्रोथ और दूसरी तरफ है हालिया तिमाही की चुनौतियां। ऐसे में अडानी पावर का भविष्य आखिर कौन सा मोड़ लेगा?